Hello everyone, this is Ria and this is the second part for the chapter Revenue Introductory Microeconomics. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्या रिलेशनशिप्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू में जब प्राइस कांस्टेंट रहता है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या रिलेशनशिप रहते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. Now in this video we are going to study the relationships when price फॉल्स, यानी कि ये इम्परफेक्ट कंपटीशन है. इधर अगर आपको क्वांटिटी इंक्रीज करनी है तो आपको प्राइस डिक्रीज करना पड़ेगा. तो प्राइस जो है अभी फॉल करेगा और अब हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे. सी, तो हमारे पास ये डेटा गिवन है. यूनिट सोल्ड है 1 2 3 4 5. एवरेज रेवेन्यू हमें गिवन है 5 4 3 2 1. इधर हम देख सकते हैं एवरेज रेवेन्यू क्या है, फॉलिंग है. एवरेज रेवेन्यू कम हो रहा है जैसे जैसे यूनिट्स सेल हो रही हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्राइस भी कम हो रहा है ना. प्राइस कम होगा तो टोटल रेवेन्यू कम होगा, टोटल रेवेन्यू कम होगा तो एवरेज रेवेन्यू कम होगा. अब एवरेज रेवेन्यू गिवन है और यूनिट्स सोल्ड गिवन है, तो वी कैन कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू. कैसे? क्या फॉर्मूला होता है उसके लिए? क्वांटिटी इनटू AR हमें मिलता है टोटल रेवेन्यू, है ना. तो 1 इंटू 5 5, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 1 5, ऐसे करके हमने टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिया. अब इसकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी फ्लक्चुएट हो रही है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यूनिट्स और प्राइस के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है टोटल रेवेन्यू. नाउ वी हैव मार्जिनल रेवेन्यू, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं टोटल रेवेन्यू से. तो पहले वाले केस में जब 1 इसके ऊपर तो 0 यूनिट सोल्ड थी. 0 यूनिट्स का मतलब है टोटल रेवेन्यू भी 0 था. तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? 5 माइनस 0 5, 8 माइनस 3 8 माइनस 5 3, 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 9 माइनस 1 एंड 5 माइनस 8 माइनस 3. अभी पहले वाले केस में जिसमें कांस्टेंट था प्राइस, उधर हमने देखा था कि MR इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू प्राइस. कांस्टेंट था, इट वाज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. लेकिन जब प्राइस फॉल होगा तब MR का बिहेवियर भी कैसा होगा? फॉलिंग होगा. MR भी डिक्रीजिंग रहेगा. अब रेशियो ऑफ फॉल देखते हैं. हमने देखा दो चीजें फॉल कर रही है, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. अब इनका फॉल है, मतलब जो क्वांटिटी कम हो रही है, इनका जो अमाउंट कम हो रहा है उसका रेशियो निकाल रहे हैं हम. फर्स्ट केस में तो नहीं निकल सकता, सेकंड से निकालते हैं. कितना चेंज आया? 4 माइनस 5 1 का चेंज आया है ना. और मार्जिनल रेवेन्यू में 3 माइनस 5 2 का चेंज आया. इधर नेगेटिव साइन नहीं देख रहे हैं हम, सिर्फ चेंज देख रहे हैं इधर. तो रेशियो हो गई 1:2. सिमिलरली जब नेक्स्ट यूनिट सेल करी, यानी कि 3 यूनिट सेल की, तो 4 माइनस 3 1 और मार्जिनल रेवेन्यू का कितना हुआ? 3 माइनस 1 अगेन 2. तो रेशियो फिर से क्या हो गई? रेशियो हो गई 1:2. अब नेक्स्ट 3 माइनस 2 1 और इधर अगेन चेंज कितना है? 2 का चेंज है. तो 1:2 की ही रेशियो आ रही है थ्रू आउट. रेशियो क्या है? कांस्टेंट है. और ये रेशियो हमें क्या बता रही है? ये रेशियो बता रही है कि अगर एवरेज रेवेन्यू में 1 का फॉल है तो मार्जिनल रेवेन्यू में 2 का फॉल होगा. यानी कि द फॉल इन मार्जिनल रेवेन्यू वुड बी डबल ऑफ द फॉल इन एवरेज रेवेन्यू. Marginal revenue falls at a rate which is twice the rate of fall in AR. ये हमें रेशियो बता रही है. Now let us see the diagram. इधर हमारे पास है x axis पे units sold, y axis पे we have revenue, average revenue, marginal revenue. अब ये है average revenue. इस केस में हमने डेटा को प्लॉट नहीं किया है, बट अगर आप प्लॉट करेंगे तो ऐसा ही आएगा. एवरेज रेवेन्यू है ये हमारे पास. ये मान लो कि ये
1 पे आके रुक गया है ना, क्योंकि उसके बाद का हमारे पास डेटा नहीं है। और एवरेज रेवेन्यू एनीवे इट विल नेवर रीच 0, एवरेज रेवेन्यू 0 नहीं हो सकता। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो हमने देखा कि वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होते होते वो नेगेटिव हो गया है ना। तो मार्जिनल रेवेन्यू ये नीचे चला जाएगा एक्स एक्सिस के, बिकॉज इट गेट्स नेगेटिव आफ्टर 0 है ना। तो बेसिकली दोनों ही फॉल कर रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि एवरेज रेवेन्यू नेवर बिकम्स 0 एंड मार्जिनल रेवेन्यू falls at a rate that is twice the rate of average revenue। और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व कैसा है, स्टीपर है, और एवरेज रेवेन्यू का कर्व फ्लैटर है। ये इसीलिए है क्योंकि एवरेज रेवेन्यू का फॉल कम है और मार्जिनल रेवेन्यू का फॉल ज्यादा है। Now next we have the general relationship between AR and MR। ये अभी तक का सबसे important topic है। They often ask this question in the examination, तो इसे ध्यान से समझिए। ये हमारे पास है x axis पे quantity, y axis पे revenue। अब ये है average revenue का curve और ये है marginal revenue का curve। हम इसे study करेंगे। इधर इस पॉइंट पे ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सी, इस पॉइंट के पहले जब मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व ऊपर है एवरेज रेवेन्यू के कर्व के, तब उसका क्या मतलब है, दैट मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। अगर किसी का कर्व किसी दूसरे के कर्व के ऊपर आ रहा है, ऊपर लाई कर रहा है, तो यही मतलब है कि उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो here marginal revenue is greater than average revenue। As long as marginal revenue is greater than average revenue increases। जब तक MR ज्यादा है AR से तब तक AR increase करेगा। जिस पॉइंट पर मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जहां पर इनके कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगे, वहां एवरेज रेवेन्यू मैक्सिमम पर होगा, वेयर मैक्सिमम होगा, है ना। उसके बाद जब मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व नीचे आ जाता है AR के कर्व के, तब क्या मतलब है उसका, उसका मतलब है कि मार्जिनल रेवेन्यू अब कम हो गया है एवरेज रेवेन्यू के। जब मार्जिनल रेवेन्यू कम हो जाएगा एवरेज रेवेन्यू से, तब एवरेज रेवेन्यू विल स्टार्ट falling। So this is the relationship between AR and MR। This is general। अब कैसे लर्न करेंगे ये जो रिलेशनशिप्स है, इनको लर्न करने का द इजीएस्ट वे इज कि इनके डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें। पहले इनके डायग्राम्स को लर्न करें और डायग्राम्स को देख के ही रिलेशनशिप पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। इट इज वेरी इजी। सी, हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, अब हमें पता चल जाएगा कि MR ऊपर है तो AR इंक्रीज कर रहा है, इंटरसेक्ट कर गए तो AR मैक्सिमम पर है, उसके बाद क्या हो रहा है, AR डिक्रीज कर रहा है। तो सारे ही रिलेशनशिप में इधर कॉस्ट का हो, यूटिलिटी का हो, प्रोडक्ट का हो, जो भी रिलेशनशिप लर्न करना हो, पहले उसके डायग्राम की प्रैक्टिस करें, उसके बाद रिलेशनशिप विल फॉलो। नाउ नेक्स्ट वी हैव रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR। टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। सी, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सारे ही रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई रिलेशनशिप आता ही आता है। और उसका डायग्राम अच्छे से बना दो क्लियरली, उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी थोड़ी ठीक ठाक दे दो, तो फुल मार्क्स मिलते हैं। इट इज वेरी स्कोरिंग। सी, क्या रिलेशनशिप है, पहले हमने ले लिया ऊपर TR, नीचे हमने ले लिया MR। एक्स एक्सिस पे यूनिट्स सोल्ड है और वाई एक्सिस पे रेवेन्यू है, ऊपर टोटल रेवेन्यू, नीचे मार्जिनल रेवेन्यू। अब क्या हो रहा है, सी, मार्जिनल रेवेन्यू का बिहेवियर डिटरमाइन करता है कि टोटल रेवेन्यू कैसे बिहेव करेगा। तो पहले तो मार्जिनल रेवेन्यू कॉन्स्टेंटली फॉल कर रहा है, ये हमने पढ़ लिया, मार्जिनल रेवेन्यू का बिहेवियर ही ये होता है। अब ये है टोटल रेवेन्यू। एज लॉन्ग एज MR इज ग्रेटर देन 0, जब तक MR पॉजिटिव है, इस पॉइंट के पहले, यहाँ पर 0 हो रहा है MR, इस पॉइंट के पहले जब तक MR पॉजिटिव है,
तब तक टोटल रेवेन्यू क्या करेगा, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है ना। फिर जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू जैसे ही जीरो हो जाएगा वैसे ही टोटल रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा। अब इसके बाद क्योंकि कोई एडिशन नहीं हो रहा है टोटल रेवेन्यू में, तो टोटल रेवेन्यू ऑब्वियसली अपने मैक्सिमम पर पहुंच चुका है। अब इसके आगे अगर आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो फॉल करने लग जाएगा। और जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है यानी कि जीरो से कम हो जाता है, तब क्या होता है, टोटल रेवेन्यू स्टार्ट्स फॉलिंग। क्यों? क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू की नेगेटिव क्वांटिटीज अब इसके अंदर ऐड होने लग जाती है, जो कि टोटल रेवेन्यू को फॉल करने पे मजबूर कर देता है। So this was the relationship between TR and MR. We'll start with the break even point and shutdown point. ये दो ही concepts रह गए हैं इस chapter के, that I'll teach you in the next video. Also I would like to tell you कि you can find ये PPT in the description box. You can go and download it so that it becomes easier for you to revise. Small capsules हैं, तो you can just revise it exams के पहले. It would be much easier. I hope it was thankful, it was it was helpful. Thank you.